Thank God for this new day that the Lord has given us. प्रभु का धन्यवाद हो ये नया दिन जो प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए। God was just reminding me that there is a great need that we need to recognize ourselves as zeros. और परमेश्वर इस बात को मुझे याद दिलाया था कि आज बहुत अधिक ज़रूरत है कि हम इस बात को एहसास करें कि हम अपने आप को शून्य समझें। Very often there is a tendency after some time that to consider myself as someone. और कुछ समय के बाद हमारे अंदर एक रवैया स्वभाव आ जाता है कि हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। I am a prominent person in the church. और मैं कलीसिया में बहुत ही आगे आदर युक्त व्यक्ति हूँ And I should get honor from the others. और औरों से मुझे आदर मिलना चाहिए। If not in the world, then in the church at least someone should recognize me. I should be considered important. और संसार में यदि कोई मुझे जाने या न जाने परंतु कलीसिया के अंदर मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जाना चाहिए। And then I try to do things with a wrong spirit, the right things but with a wrong spirit. और तब मैं अच्छी या सही चीजें होंगी लेकिन वो गलत इरादों के साथ में करूंगा। A spirit to seek significance from others and respect and honor. और वहां पर औरों से एक ध्यान या आदर पाने की, सम्मान पाने की चाहत के साथ हम सारी चीजों को करें। I want to judge myself when God shows me that the spirit with which you do it is wrong. Repent of it. और मैं अपने आप का न्याय करना चाहता हूं कि वो आत्मा जो मेरे अंदर ऐसी यदि हो तो उससे मैं मन फिराना चाहता हूं। When I speak something, is it with the right motive? और यदि मैं कुछ बोलता हूं तो क्या वो सही इरादों के साथ होता है? We can be right in the words that we speak. और हमारे शब्दों में कई बार हम कुछ बोलते हैं, अक्सर शायद हम उसमें सही होंगे। Jesus said once to the disciples, one of the disciples, you don't know what spirit you are of. और यीशु मसीह ने एक बार शिष्यों से कहा कि तुम नहीं जानते कि किस आत्मा के तुम हो। So I need to judge myself of the spirit in which I do things. और मुझे अपने आप का न्याय करना है इस बात को देखते हुए कि किस आत्मा से मैं उस बात को कर रहा हूँ। I should not be satisfied with just being good on the external and speaking very nicely. और केवल बाहरी तौर से चीज़ों को अच्छी तरह से बोलते हुए और करते हुए मुझे केवल संतुष्ट नहीं होना है। And when I am in the secret place or where I am free, there I am something else. और गुप्त में अगर जहाँ मैं अकेला होता हूँ वहाँ पर मैं कुछ और ही हूँ, ऐसा नहीं। I don't have to get condemned because of that. और मुझे इसके लिए दंडित महसूस नहीं करना है। But a cry in my heart, Lord, I'm sorry for what I did. और लेकिन हमारे अंदर एक पुकार होनी चाहिए, प्रभु मुझे माफ कर जो मैंने किया उसके लिए। I did the right thing, but it was a terribly wrong motive. और मैंने सही चीज किया लेकिन उसका इरादा जो था, मंशा जो थी उसके पीछे बहुत ही गलत थी। It was to seek honor from others. और वो औरों से आदर पाने की लालसा थी। Help me next time not to do that. और मेरी मदद कर कि अगली बार मैं ऐसा ना करूं। But maybe next time again we are not perfect, we might again fall. और हम सिद्ध नहीं हैं, शायद अगली बार भी शायद हम असफल हो जाएंगे। But again we need to come to God. Don't get condemned. How many times you fall? और दोबारा हमें परमेश्वर के पास आने, जितने भी बार हम गिर जाते हैं हमें दंडित नहीं अनुभव करना है। God loves those who are honest and who again and again come to Him. और परमेश्वर जो ईमानदार होते हैं बार बार उसके नजदीक आते हैं, उनसे वो प्रेम करता है। If a really sincere, one day will come when that frequency of that will get lesser and lesser. और यदि हम हमारे मन में ईमानदार और सच्चे हैं तो जो हम बार बार उस बात को करते हैं वो संख्या जो है वो कम होती जाएगी। May God help us to grow more and more into His likeness. और हम प्रभु हमारी सहायता करे ताकि उसकी समानता में प्रतिदिन हम बढ़ते जाए। In 1 Corinthians 9, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 onwards, 24 वचन से आगे Paul speaks about a race. और यहाँ पर पौलुस जो है एक दौड़ के बारे में कहता है। Do you not know that those who run in a race all run? और क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं but only one receives the prize. परंतु इनाम एक ही को प्राप्त होता है। Run in such a way that you may win. और तुम वैसे ही दौड़ो कि जैसे कि तुम जीतो। Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। So they do not do it to obtain a perishable wreath, but we an imperishable. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। Therefore I run in such a way as not to run aimlessly. और इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं। I box in such a way as to avoid hitting the air. और मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता हो। But I strictly discipline my body. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ and make it my slave, और वश में लाता हूँ, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. और ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं।
Christian life can be considered as a race. और एक मसीही जीवन जो है एक दौड़ के साथ तुलना की जा सकती है। Like in the race in the world, all are running for one prize. और एक जैसे एक संसार के अंदर एक दौड़ में सब लोग दौड़ते हैं, एक इनाम को प्राप्त करने के लिए वे दौड़ते हैं। Till the end of our lives, we should never ever forget that we are in a race. और हमारे जीवन के अंत तक हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भी एक दौड़ में हैं। But this race is not for some prize on this earth. और लेकिन ये दौड़ जो है वो संसार का कोई इनाम या प्रतिफल पाने के लिए नहीं है। It is to get more of the life of Jesus in us. लेकिन ये इसलिए है कि यीशु मसीह का जीवन अधिक और अधिक हमारे अंदर हम प्राप्त करते जाएं। So that our spirits are transformed and from our insides will come the life of Jesus. और ताकि हमारी आत्मा पूरी तरह से रूपांतर हो जाए और हमारे भीतर से यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो सके। When the world when they run, they have a goal in their lives. और जब दुनिया में जब लोग दौड़ते हैं तो उनके नजरों के सामने एक लक्ष्य होता है। And they do their best to win. I have to win this. और वो अपना सर्वोत्तम करते हैं ये सोचते हुए कि मुझे इस दौड़ को जीतना ही है। But there it is only one person who wins the prize. लेकिन वहां पर केवल एक ही व्यक्ति जो उस दौड़ को जीत पाता है। In our race, in the Christian race, लेकिन मसीही दौड़ के अंदर there can be multiple people who can win the first prize. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो प्रथम जो प्राइज जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। All of us can gain that prize of gaining more of His life in us. और हम में से हर एक जो है परमेश्वर यीशु मसीह का स्वयं का जो जीवन है उसको प्राप्त करने का प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। And then I have a desire to be with Him for all eternity. और मेरे अंदर एक इच्छा होगी कि अनंत काल तक उसके साथ बने रहने की लालसा। I need to be gripped with what Paul was gripped with. और जो पौलुस जिस बातों से पूरी तरह से जकड़ा हुआ था उस बात से हमें भी जकड़े जाना है। It says in Philippians 3, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 12 to 14. और 12 से 14। I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. और यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। Brethren, I do not regard myself as having laid off it yet. और हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं उसे पकड़ चुका हूँ, Yet, but one thing I do, परंतु केवल एक काम जो मैं करता हूँ, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. और जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वे इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Paul here is actually, if we can say that he's referring to some race. और पौलुस यहाँ पर एक दौड़ का वर्णन कर रहा है। And then he says there in the previous verses, we know that what is the call of God is to gain Christ more, if you read the earlier verses. और उसके पहले की यदि वचनों को पढ़े तो वहां पर उसका बुलाहट जो था कि और अधिक यीशु मसीह को प्राप्त करने के बारे में। He considered everything as loss और उसने सारी चीजों को पूरी तरह से हानि जाना in view of the surpassing knowledge of knowing Jesus Christ. और जहां यीशु मसीह को और अधिक जानने के संबंध में, Counting everything as rubbish और उसने सारी उन बातों को कूड़ा समझा so that he may gain Christ. ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके। Paul had one passion in his life, that was to gain more and more of Christ. और पौलुस के जीवन में एक ही धुन थी कि वो यीशु मसीह को और अधिक प्राप्त करना चाहता था। Paul was very intelligent. He could have been very rich. और बहुत ही बुद्धिमान पौलुस था, वो बहुत ही धनवान बन सकता था। He could have made a lot of money. बहुत पैसे वो बना सकता था। But he gave up all because he was so gripped by that desire to know Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह को और अधिक जानना चाहता था, उस इच्छा के कारण उन सारी बातों को उसने छोड़ दिया है, त्याग दिया। To know Christ and to become like him. और यीशु मसीह को और अधिक जानने के लिए, उसके समान बनने के लिए। If I just want to say something about the obstacles that can be hindrance in our race. और इस दौड़ के अंदर कुछ बातें हो सकती है जो बाधा रूप या अवरोध रूप बन सकती है। One of them is a bad conscience. और उसमें से एक है जो बुरा विवेक। God has given from the childhood, we have a conscience that God has given us. और बचपन से ही परमेश्वर ने हमको एक विवेक दिया है हमारे भीतर। And when we do something wrong, immediately that conscience will tell us we have done something wrong. और जब कभी हम कुछ गलत काम करते, तुरंत ये विवेक हमको बताता है कि आपने कुछ गलत काम किया है। We need to keep our conscience clear all the time. और हमारे विवेक को हमें हमेशा शुद्ध रखना है। We need to hear that voice that says, and then
immediately clear that matter. और Whatever. उस विवेक के द्वारा उस आवाज को सुनना और उस बात को तुरंत हमें ठीक करना है। This is very fundamental, and this is the way we hear God. और ये बहुत ही नींव की बात है और इसी प्रकार से हम परमेश्वर को जान पाते हैं। If we have something that is not settled, it will hinder our running. और race. यदि ऐसी कोई बातें हैं जिनको हमने सही नहीं किया है तो हमारी उस दौड़ के अंदर वो बाधा रूप बनेगा। If we have something that is pricking our conscience, we will not be able to run. और यदि हमारे उस विवेक को कोई बात परेशान कर रही होगी तो हम उस दौड़ को नहीं जीत We पाएंगे will be in the same place, और हम उसी जगह पर बने रहेंगे। and that is not God's will that we remain in the same place for days and days and years. और ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए नहीं है कि हम दिन प्रतिदिन उसी जगह पर हम बने रहें। Whenever our conscience shows us something wrong, और जब कभी हमारा विवेक हमको दर्शाता है कोई बात जो हमारे भीतर गलत है, it could be some attitude that we have, और वो स्वभाव हो सकता है जो हमारे भीतर है, or it could be some wrong intention, और हमारे भीतर कोई बुरे इरादे हो सकते हैं, or some wrong spirit, और गलत भावना आत्मा हो सकती है, either with God और परमेश्वर के साथ or with anyone else. और भी अन्य लोगों के साथ हो सकता है। We need to set it right with that, with God or with others. और हमें तुरंत ही उसको ठीक करना है, चाहे वो परमेश्वर के साथ हो या अन्य लोगों के साथ हो। We need to have that humility to go and ask forgiveness. और हमारे अंदर वो नम्रता होनी चाहिए कि हम जाकर उसके पास जाकर क्षमा मांग सके। If I have the attitude that the Pharisees had of justifying myself, और यदि मेरे पास वो फरीसी का आत्मा होगा जो अपने आप को हमेशा धर्मी ठहराना चाहते थे, I will not prosper, I will not go forward. और मैं वहां पर संपन्न नहीं होऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। So, and there is one more thing that we can have wrong attitude. और एक जो गलत जो स्वभाव हमारे भीतर हो सकता है वो ये है, It could be that I justify myself. और मैं अपने आप को धर्मी ठहराता हूँ। I will, not justify myself. It is like putting the blame on someone else. और अपना जो दोष जो है किसी और के ऊपर मैं लगाता हूँ। Even when I am shown my wrong, I am wrong there. और यदि मुझे कोई बताता है कि जहाँ पर मैं गलत हूँ वो दिखाता है कोई मुझे, Still I want to justify. No, I am not wrong. और फिर भी मैं अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। Sometimes it could be misunderstanding that it is not my mistake. और कई बार वो गलत फहमी हो सकती है, शायद वो मेरी गलती नहीं है, But still, my spirit should always to humble myself. Lord, yes, there might be a little mistake wrong on my side. I will go and I will settle that. और लेकिन ऐसी नम्र आत्मा मेरे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो गलत होगा और मैं उसको सही करूंगा। That first thing that should be is to humble myself. और पहली चीज जो मुझे करना है अपने आप को नम्र बनाना है। When if God, Jesus is the best example. और यीशु मसीह सर्वोत्तम उदाहरण उसका है। He never sinned once also. और उसने एक भी बार पाप नहीं किया। But he took the blame, all the blame that was for us, he took it on और himself. हमारा जो दोष जो था उसने यीशु मसीह ने अपने ऊपर उसे ले लिया। So if we are looking at Jesus, we will be ready to take the blame. और यदि हम यीशु की ओर देखते हैं तो हम उस दोष को अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। If I find some fault in my wife or my children, और यदि मैं अपने पत्नी अपने बच्चों के अंदर कोई गलती को ढूंढता हूँ, पाता हूँ, the best thing to do is to cry out before Lord, I am to blame. Lord, you work in me. और मुझे सबसे पहले उत्तम बात ये होगी कि मैं परमेश्वर के पास पुकारूं कि प्रभु मेरे अंदर प्रभु वो गलती है, प्रभु मुझे तुम वो काम मुझ में कर। The devil will always try to show this person is wrong, my wife is wrong or something else, and that will really not help me. और शैतान हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मेरी पत्नी ये सही नहीं है, उसके अंदर ये दोष है या उसके अंदर है, लेकिन ये चीज़ें मुझे सही में मदद नहीं करेगी। If I am really an example at home, I am very sure that God will do a work in others. और यदि मैं उदाहरण बनना चाहता हूँ मेरे परिवार के अंदर तो मैं इसमें आश्वासित होगा कि परमेश्वर मेरे परिवार में औरों के जीवन में अंदर काम करेगा। We are told to be light of the world. और हमें जगत की ज्योति बनने के लिए बुलाया गया है। And we have to reject the thought of the devil always trying to point fingers at others. और इसलिए शैतान के उन विचारों को हमें पूरी तरह से त्यागना है जो औरों की तरफ हमेशा उंगली उठाकर दोष लगाने की कोशिश करता है। And that attitude of always inwardly judging others. और हमेशा ऐसा स्वभाव कि भीतर से हम कहीं ना कहीं लोगों का न्याय करते रहते हैं। Sometimes we don't speak it out, but there is a spirit of judging. लेकिन कई बार हम शब्दों से उसको नहीं बोलते, लेकिन हमारे भीतर एक न्याय करने की एक आत्मा होती है। There's a lack of love. और वहाँ प्रेम की कमी होती है। If I love someone, I will try to hide their faults. I will cover it. और यदि मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं उनकी गलतियों को ढांपने की कोशिश करूँगा। So if there is a lack of love, if there is a judgmental attitude everywhere, then that clearly shows I have to cry out to God, Lord, fill me with love.
और यदि मेरे पास वो हमेशा न्याय करने वाला ही स्वभाव है तो मुझे परमेश्वर को पुकारना है कि प्रभु तेरे प्रेम से मुझको तू भर दे। First to repent of that judging others, और वो न्याय करने वाला स्वभाव औरों के प्रति जो उससे पहले मन फिराना है। and then to ask God, Lord, I don't have anything in me to love. और प्रभु से हमें मांगना है कि प्रभु मेरे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कि मैं प्रेम दिखा सकूं। Help me to be filled with your love and love others. और प्रभु मदद कर कि तेरे प्रेम से मैं भरकर औरों से प्रेम कर सकूं। Having a bad conscience can have a very bad impact on our lives. और एक बुरा विवेक जो होता है वो हमारे जीवन के अंदर एक बुरा वो असर कर सकता है। In 1 Timothy 1:19, पहला तिमोथी 1:19 में we know Paul saying about one thing, holding on to faith and a good conscience, it says, और पौलुस यहाँ पर विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहने के बारे में बात करता है, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. और वहाँ पर वो कहता है कि जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज जो डूब चुका है। This is so serious. I have to really consider this. Like my faith itself is shipwrecked. Like I don't have that faith anymore. और ये बहुत गंभीर बात है कि यहाँ पर विश्वास रूपी जहाज ही पूरी तरह से डूब गया, विश्वास अभी है ही नहीं। It is so important to have faith and good conscience always. और ये बहुत ही मुख्य बात है कि विश्वास और एक अच्छा विवेक हमेशा हमारे अंदर होना It चाहिए। is good to develop it when we are small. That is the best time. और जब हम छोटे ही होते हैं तब से हमारे अंदर विकसित करना अच्छी बात है। Then what will happen is it will become a habit. और तब होगा क्या कि हमारे अंदर एक आदत सी बन जाएगी। Then it's not so difficult to go and ask forgiveness. और यदि ऐसा है तो हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होगा औरों के पास जाकर माफी मांगना। If I am really a zero, I will always be ready to ask. I have no problem in hesitation to ask forgiveness from anyone. और यदि मैं अपने आप को शून्य या अयोग्य जानता हूं तो मेरे पास औरों को किसी को भी जाकर माफी मांगने में कोई तकलीफ नहीं होगी। If I have so much of self and pride, then I will not ask और forgiveness. मेरे अंदर अगर बहुत ही स्वयं स्वार्थ भरा हुआ है तब मुझे तकलीफ होगी। If I always think that I am right, और यदि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं सही हूँ then I will never never able to go and ask forgiveness from anyone. और तब मैं कभी भी किसी के पास जाकर माफी नहीं मांग पाऊंगा। That's what Jesus told the Pharisees. You are those who justify yourself before men. और यीशु मसीह ने फरीसी से यही कहा, तुम ऐसे लोग हैं जो मनुष्य के सामने जाकर अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हो। I don't want to prove that I am right to any man. और मैं किसी व्यक्ति को साबित नहीं करना चाहता कि मैं सच्चा हूँ। I want to be right before God, and when He says something, I want to listen to Him. और मैं केवल परमेश्वर के सामने सच्चा बना रहना चाहता हूँ। जब वो बोलता है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। And when someone corrects me, I want to be humble and agree and acknowledge it. और यदि कोई मुझको सुधारता है तो नम्र बनकर उस बात को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। Another hindrance that we can have in our lives in this race. और इस दौड़ के अंदर और एक बाधा या अवरोध हो सकता है, वो ये है, I was watching some race. That's why I have this picture in my mind. और मैं एक उस दौड़ को देख रहा था इसलिए ये चित्र मेरे मन में आता है। If you're running a race and you look back, और यदि इस दौड़ को हम आगे दौड़ रहे हैं और पीछे मुड़ के यदि देखते हैं you are sure to lose the race. तो बहुत ही आप निश्चय है कि आप उस दौड़ को हार जाएंगे। Because my concentration is not on what is ahead, just behind. क्योंकि उस समय दौड़ते समय जो आगे उसकी तरफ नहीं देख रहा पर पीछे उसकी तरफ मैं देखता हूँ। Jesus spoke something in the last days. और यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बात किया। He said, "Remember Lot's wife." और वहाँ लिखा है लूत की पत्नी को याद करे। When that phrase comes, then I should have a question. What do I remember about Lot's wife? और जब ये आता है तो वहाँ पर प्रश्न हमारे अंदर आना चाहिए कि लूत की पत्नी के बारे में क्या मुझे स्मरण रखना We है। read that in Genesis 19. और उत्पत्ति 19 में उसे हम पढ़ते हैं। The angel had told Lot and his family to escape for their lives. और यहाँ पर एक सरदूत आकर लूत और उसको परिवार को वहां से अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से आगे बढ़ने के लिए कहता है। And specifically said, not look behind. और खास करके सरदूत उनको कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखना। As Sodom and Gomorrah are going to be swept away. और वहां पर सदम और गमोरा का पूरी तरह से नाश होने वाला है। We can learn a lesson from what she did there. और वहां पर उसने जो किया उससे हम एक पाठ को सीख सकते हैं। She looked back and she became a pillar of salt. और वहां पर वो उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां पे वो नमक का खंभा बन गई। The word of God says that everything that we see here, these visible things, is all kept for fire. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी आंखों से हम देख पाते हैं हमारे आसपास वो सारे आग से नाश करने के लिए रखा गया है। If I get attached to anything of this world, I will lose that focus of what God has called me for. और यदि इन संसार की बातों से मैं जुड़ जाऊंगा तो परमेश्वर ने जिस काम के लिए इस ध्येय के लिए मुझको बुलाया है उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। I don't want to see so much the greatness of this world, the things, beauty of this world, and
forget what God has called me for. और इस संसार की बहुत ही महानता सुंदरता में इतना ज़्यादा मैं इतना वो प्रभावित नहीं होना चाहता हूँ जिसके द्वारा कि परमेश्वर ने जो बातें रखी उसको मैं खो बैठूँ। Looking behind doesn't mean that I don't do my responsibility. और पीछे नहीं मुड़ना है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं करता हूँ। I will do my best, but it will be for the glory of God. मैं अपना सर्वोत्तम करूंगा, वो सारी चीजें परमेश्वर की केवल महिमा के लिए होंगी। Always having in the back of my mind, Lord, this is kept for fire. और पीछे मेरे मन में हमेशा ये बात रहे कि कोई भी बात प्रभु ये है अग्नि के लिए है ये। One day I have to leave this all behind. और ये सारी चीजें जो मैं देखता हूँ वो एक दिन मुझे छोड़कर जाना है। What I have grasped with my hand so tightly. और जिन चीजों को इन संसार की मैंने अपने मुट्ठी से बहुत ही जकड़ कर पकड़ा है, This money that I have. और ये पैसे को जो मैंने पकड़ा है, This vehicle or material things that I have. और ये वाहन या ये जो दिखने वाली सारी जो बातें उसको जो मैंने पकड़ा है, We can cry out to God, free me from this attachment to these things. और हम परमेश्वर से पुकार सकते प्रभु इस संसार की जो बातें हैं प्रभु उन सारी बातों से प्रभु जहां मैं जुड़ा उससे तो मुझको आजाद कर। Help me to find you, your love, and let me be one with you. और प्रभु तेरा प्रेम ढूंढने के लिए मेरी मदद कर, तेरे साथ में एक बन सकूं। Jesus when he lived on this life is always was to glorify God. और यीशु मसीह ने जब इस धरती पर जीवन जिया हमेशा वो पिता की महिमा करता था। May the Holy Spirit renew our minds. और पवित्र आत्मा हमारे मनों को और नया करे, So that we are always have a vision of what God has called us for. ताकि हमारे सामने हमेशा ये दर्शन बना रहे कि किस चीज के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। And that vision of the cross, that's what we need. और वो क्रूस का दर्शन उसकी हमें आज जरूरत है। Not that I heard it 20 years back. और ये नहीं कि 20 साल पहले मैंने उसको सुना था, But every day it is fresh. Jesus died for me. Let it become fresh in my life. लेकिन हर एक दिन वो मेरे लिए तरोताजा होने पाए कि यीशु मेरे लिए उसने वो मरा। I really want this to be true in my life. I don't want a dry, dead love. और ये मेरे जीवन में सच में नया मैं करना चाहता हूँ। ये एक सूखी हुई या मरी हुई बात मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। Jesus should not become like a historical figure. I have read about his stories. और यीशु मसीह जो है मेरे जीवन के अंदर ऐतिहासिक एक कोई घटना में नहीं पड़ी हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। But every day I want to know him. I want to have a passion, like Paul said, to know him more. लेकिन प्रतिदिन पौलुस के समान जैसे वो कहता है कि मैं और अधिक यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ, To become like him more. उसके समान मैं और अधिक बनना चाहता हूँ। As it says in Hebrews, और इब्रानियों में जैसे लिखा है, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक समान है। The Jesus Christ of today is the same that he was when he came on this earth. और यीशु मसीह जो आज है वो वैसा ही है जो उस धरती पर पहले आया था। I want to know him as fresh today. और आज मैं उसको तरोताजगी के रूप में आज जानना चाहता हूँ। I want to receive his grace today. और आज मैं उसका अनुग्रह प्राप्त करना चाहता I हूँ। want to seek for his power today in my life. और मेरे जीवन में उसके सामर्थ को आज मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। Don't want to rest in the glory that I have got. Someone has said something about me and I am glorying in that. और पिछली जो कोई महिमा या किसी ने तारीफ की हो, ऐसी कोई महिमा या तारीफ में मैं उसके ऊपर निर्भर रहकर जीवन नहीं जीना चाहता। Today I want to be like that thief on the cross who had nothing to justify himself. और उस डाकू उस चोर के समान जो उस क्रूस के पास था, उसके पास अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कुछ भी नहीं था। His mercy, as we sang, my sins they are many, but his mercy is more. और जैसे हमने गीत गाया कि मेरे पाप तो बहुत अनगिनत या बहुत अधिक थे, लेकिन उसकी दया भी मुझ पर बहुत अधिक हुई। Let me never forget that my sins are many, और इस बात को हम कभी भूले नहीं कि मेरे बहुत अधिक पाप है, but his mercy is more. His mercy is always on me. और लेकिन उसकी दया जो मुझ पर अधिक है वो बहुत ही अधिक है। He is able to save me from every sin that is I'm getting entangled again and again. और जो भी पाप में मैं बार बार गिरता हूँ या उसमें जकड़े रहता हूँ, उससे बचाने के लिए उसकी दया मेरे लिए है। We can also have this temptation of looking at others. और हमारे अंदर ये भी परीक्षण या प्रलोभन हो सकता है जो औरों की तरफ हम देखते हो, How are they running? कैसे वो दौड़ रहे हैं। Imagine a person who is running. और कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति इस दौड़ में दौड़ रहा है, While he is running, he is looking at others who was running. लेकिन दौड़ते दौड़ते वो और लोगों को भी देख रहा है, He will not be able to make any progress in his life. तो वो अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पाएगा। Same thing is in our Christian life as well. और वैसे ही हमारे मसीह जीवन में होता है। We can be so busy in seeing what others are doing.
जो लोग अन्य लोग जो कर रहे हैं उसको देखने में हम बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं busy in other people's matters. और लोगों की बातों के अंदर, उनके जीवन की बातों के अंदर हम उलझे रहते हैं या व्यस्त हो जाते हैं। Yeah, as it says in the scripture, busybody in other people's matters. और जैसे लिखा है कि हम और लोगों के जीवन के अंदर दखलंदाजी या व्यस्त होने वाले बन जाते हैं। What others are doing, what they are thinking about me. और लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। And it takes up all the time that can be spent profitably. और जो समय हम बहुत ही लाभदायक रीति से बिता सकते हैं वो समय वो ले लेता है। Let me be more concerned about my own life. केवल मैं अपने जीवन के संबंध में ही मैं चिंता रखूं। Let me set right the things that the Holy Spirit shows me in my own life. पवित्र आत्मा जो मेरे जीवन के अंदर बातों को दिखाता है उन चीजों को मैं सही या ठीक करूं। It says that we need to work out our own salvation with fear and trembling. वचन में लिखा है कि डरते और थरथराते हुए हमें उस विश्वास को संभाले रखना, उस काम को करना है। We don't have to work out others' salvation. औरों के विश्वास का हमको काम नहीं करना We है। need to have a burden for our own hearts. How wretched I am. I need to know that. और हमें अपने हृदय के बारे में जानना है कि हम कितने अभागे और पापी हैं। If we are always looking at others, we will never have any light on ourselves. यदि हम औरों को ही हमेशा देखते रहेंगे तो हमारे जीवन के बारे में वो जो ज्योति प्रकाश मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। If I am really aware of my own need, then I don't have time to see anyone else. What they are doing. यदि मैं अपनी ही जरूरत के ऊपर ध्यान दूंगा तब मेरे पास समय नहीं होगा कि और लोग क्या कर रहे हैं। There are various worries and cares that we can have that will hinder our race. और बहुत सारे चिंता है या ख्याल है जो इस दौड़ में एक बाधा या अवरोध रूप बन सकते हैं। Worries and cares and like weights on us. और ये चिंताएं जो होती है, जो ख्याल जो होते हैं, बहुत हमारे ऊपर एक बोझ के समान आ जाते हैं। We can imagine a runner who is having so much 1 kilo or 10 kilo weight on his head. उस दौड़वीर की आप कल्पना करें जो 10 किलो का जो बोझ है वो लेकर वो दौड़ रहा He है will not be able to run much. और वो बहुत अधिक ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा After some time he will fall. और कुछ समय के बाद वो गिर जाएगा। And that is exactly what the devil is trying to do. और वही शैतान करने की कोशिश करता है। He is trying to bring some or the other thing in our minds and cause us to go down and get worried and depressed. हमारे मन में कुछ न कुछ बातों को डालकर चिंता में लाकर हमें निराश करने की कोशिश वो करता है। He will try to bring worry about the future. भविष्य के बारे में वो चिंता हमारे मन में लाएगा or our children's future, और हमारे बच्चों के बारे में जो भविष्य उसकी चिंता, or maybe burden that I'm not getting married, ये बोझ होता है, चिंता होती है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, or maybe financially some concern. आर्थिक बातें, कठिनाई है कुछ। He will constantly try to bring those thoughts into our minds. और ये विचार हमेशा हमारे मन के अंदर वो डालने की कोशिश करेगा। We will not be able to look at Jesus when our mind is clouded by these things. हमारा मन जिन बातों से जब पूरी तरह से घिरा हुआ होता है तो हम यीशु मसीह पर ध्यान नहीं लगा सकते। When we realize this is happening, we should not allow it to too much into that. ये एहसास जब हमारे अंदर होता है सारी चीजें होते हुए तो हमारे मन में उसको अनुमति नहीं देना है कि वो हमारे मन पर काबू करे। We need to ask the Holy Spirit, Lord, fill me with your peace and rest in my heart. पवित्र आत्मा से मुझे मांगना है कि तेरी शांति से और तेरे विश्राम से मुझको तू मेरे हृदय को भर दे। And help me to believe in the promises of God. मेरी मदद कर कि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाओं के ऊपर मैं भरोसा रख सकूं। None of his promises will fail. उसकी कोई भी प्रतिज्ञा सफल नहीं होगी। It might get delayed by many years, but it will not fail. बहुत सालों तक शायद उसमें देरी हो सकती है लेकिन वे असफल नहीं होगा। We can hold on to his promises more than any other thing that is we can trust here on this earth. और इस संसार पर किसी भी चीज पर भरोसा रख सके उससे बढ़कर हम परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा और वायदों के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। One of his promises is that if you seek his kingdom and his righteousness, all these other things we need in our lives will be added to us. और उसकी एक प्रतिज्ञा ये भी, यदि उसके राज्य और धर्म की खोज हम करें तो सारी चीजें आवश्यकता की हमारी जो है हमारे साथ जोड़ दी जाएगी। If we seek his righteousness, his peace, उसकी शांति, उसकी धार्मिकता की जब हम खोज करते हैं, his joy in our lives, उसका आनंद हमारे भीतर, he will provide for all that we need in our lives. और जो भी हमारी आवश्यकता है सारी चीजें वो पूरी करेगा। May I and each one of us have a habit of committing ourselves, our needs to him. और हमारे अंदर वो आदत हम विकसित करें जहां हमारी जरूरतों को हम परमेश्वर के सामने सौंपे। As it says in 1 Peter 5:7, पहला पत्रस 5:7 में जैसे लिखा है, having cast all your anxiety on him, पहला अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो because he cares for you. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Whenever any care or anxiety comes, Lord, the Holy Spirit, I ask the Holy Spirit to help me to cast it on him. जब कभी वो चिंता हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर आती है, हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं उस चिंता को उस पर
डालने के लिए I need to know Him as the one who can handle every problem. हमें उसको इस रीति से जानना है कि वो परमेश्वर हर समस्या का समाधान कर सकता है There is no weight that He cannot bear. और ऐसा कोई बोझ नहीं है जिसको परमेश्वर उठा ना सकता हो All our weights are nothing for Him. It's such a light thing for Him. और हमारे सारे बोझ उसके सामने कुछ भी नहीं, वो बहुत हल्के से है। We need to know Him as our Heavenly Father who cares for us. हमको उसको स्वर्गीय पिता के रूप में जानना है जो हमारा चिंता और ख्याल रखता है। There are many distractions that can come in our lives. बहुत सारे विचलित करने वाली बातें हमारे मन में हमारे जीवन में आ सकती है। Distractions can be some current affairs that are happening in this world now. आसपास में होने वाली जो खबरें हैं वो हमें विचलित कर सकती है। And we spend too much time in knowing about it. बहुत सारा समय हम बिताते इन सारी बातों को, खबरों को जो आसपास हो रही उसको जानने में। Sometimes distraction can be the mobile phone. और ये हमारा ध्यान भंग करने वाली बात मोबाइल फोन हो सकता है। Always want to, after every few minutes, want to check any message or anything. और हर मिनट के बाद मैं उसको चेक करना चाहता हूँ कि क्या कोई मैसेज उसमें आया है। Or if there is any link sent which is absolutely not profitable, just go and click it and just waste your time watching all that. और ऐसी कोई लिंक आई है जिसको मैं क्लिक करके देखना चाहूंगा, उससे कुछ भी लाभ या उचित वो हमारे लिए नहीं, लेकिन वैसे ही उसको देखकर हम समय को बर्बाद कर देंगे। Or maybe playing a mobile phone game so much time that it's such a waste. और मोबाइल गेम्स इतना अधिक समय में उसके अंदर व्यर्थ कर देता हूँ कि वो पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है समय। There is a place for playing. और एक समय भी है जहां पर हम उसको खेल सकते हैं। But then it should not take up too much of that. I become an addict of that. I cannot be free. I always want to do that. और लेकिन उसमें हमें इतना अधिक उसमें नहीं मिल जाना है ताकि मैं उससे आजाद ना हो सकूं या उसका आदी हो जाऊं या व्यसन जैसा हो जाए। Viewing the mobile phone becomes such a compulsive thing. I cannot free myself. और ये मोबाइल फोन यूज करना इतना ज्यादा मतलब मुझे बांधने वाला हो जाता है कि अपने आप को मैं आजाद नहीं कर पाता उससे। But we have a hope, Lord. You will free from me from every addiction. लेकिन हमारे पास आशा है कि प्रभु हर ऐसी आदी करने वाली बांधने वाली आदतों से तू मुझे आजाद करेगा प्रभु। There is hope for the worst of us. और हमारे में से बदतर लोगों के लिए भी आशा है। We can just come to God and confess, Lord, I am addicted to this thing. और प्रभु के सामने केवल हमको आना है, इस बात को मानना है कि प्रभु इस बात से मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ हूं या मैं पूरी तरह से आदी हो चुका हूं। I want to be free from this chain that is pulling me. और ये जकड़, ये जो जंजीर जो मुझको जकड़े हुए, उससे मैं आजाद होना चाहता हूं। In 2 Corinthians 11, दूसरा कुरिन्थियों 11 2 and 3. 2 और 3। For I am jealous for you with a godly jealousy. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। For I betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। But I am afraid that as a serpent deceived Eve by his trickery, your minds will be led astray from the sincere and pure devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। Let us seek to develop the fellowship with God and to be one with Him. और आइए हम परमेश्वर के साथ उस संगति को, उस एक होने की आदत को विकसित करें। Jesus was a perfect example for us. यीशु मसीह हमारे लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण था। He never did anything without God, the Father telling him. और पिता से सुने बिना उसने कुछ भी अपने आप से नहीं किया। He completely rested in his Father. पिता में पूरी तरह से उसने विश्राम किया। He was not afraid that something will happen in his life which the Father doesn't know. यीशु मसीह ऐसी किसी भी चीज से नहीं डरता था या नहीं डरा हुआ था जो पिता न जानता हो जो उसके जीवन में होने वाला था। Because he was very secure that his Father will care for him. वो पिता के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित था, ये जानकर कि वो पिता उसकी देखभाल करेगा। Let us have a desire to look at Jesus in every walk of our life. और हमारे जीवन के हर एक दौड़ के भाग के अंदर आइए वो इच्छा रखें कि हम यीशु मसीह की ओर देखें। Let us ask the Holy Spirit to give us a passion for Christ. पवित्र आत्मा से हम मांगे कि यीशु मसीह को जानने के लिए हमारे अंदर एक धुन, एक आवेग हमारे अंदर दे। It is not that we leave something and just stay neutral like that. और हम ऐसा नहीं है कि हम किसी बात को छोड़कर एक ही जगह पर वहीं पर बने रहते, ऐसा It नहीं। is leaving something and cleaving and joining to the Lord. और किसी बात को छोड़ना भी है लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के साथ जुड़ना भी है। Because if we cannot leave our heart empty, क्योंकि अपने हृदय को हम खाली नहीं छोड़ सकते। we have to fill it with Word of God and ask the Holy Spirit to fill us. पवित्र आत्मा से हमें मांगना है कि उसको हम परमेश्वर के वचन से भरे और पवित्र आत्मा से मांगे कि वो अपने आप से भर दे। So that He will give us more of that desire for Him in our hearts. ताकि वो हमें और अधिक हमारे हृदय में उसको जानने की और अधिक लालसा या चाहत को दे। God desires the best for us.
परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम उसकी योजना है। And as it says in the scripture, he who has started the good work in us is able to finish it. वचन में जैसे लिखा है कि जिसने भला कार्य हम में आरंभ किया उसे वो उस दिन तक पूरा करेगा। We believe that what God has started in our lives, he is able to finish it. विश्वास करते कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में आरंभ किया उसे वो जरूर पूरा करेगा। Amen. आमीन।